अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार का पेपर जो कि 27 फरवरी 2022 को हुआ था। और इससे रिलेटेड हमने फ़र्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया जिसमें 50 MCQs हमने शेयर किए थे। तो रिमेनिंग 50 MCQs रह गए थे, तो वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट दिया था उन्होंने, आई सेड टू हिम व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। तो यहाँ पे इज़ को वाज में चेंज करने था। आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेक्स्ट प्लान वाज। डी ऑप्शन राइट है इधर। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द स्पीच। मे यू हैव अ लॉन्ग टाइम ही सेड टू मी। बी ऑप्शन राइट है। ही विश दैट आई माइट हैव अ लॉन्ग टाइम, तो मे को माइट में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इंडोलेंट का सैनोनिम बताना था। तो इंडोलेंट जो बेसिकली कहते हैं सुस्त, कामचोर, काहिल इंसान को, तो यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल इसका राइट आंसर है। चूज़ द बेस्ट एनालॉगी। डिफिडेंट इज़ टू एरोगेंट, डे इज़ टू नाइट। ये एक दूसरे के जो है ना वो एंटोनम्स हैं। तो डे इज़ टू नाइट, डिफिडेंट इज़ टू एरोगेंट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑर्गेनाइजेशन आई टोल्ड यू अबाउट हेल्प्स डैश एल्डरली। यहाँ पे दोनों जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल दी यूज़ होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ओ है, तो यहाँ पे ओ AEIOU के साथ तो एन यूज़ होता है। तो इन दोनों के साथ एन यूज़ होना है, बिल्कुल भी नहीं होना। जब एक चीज़ मखसूस कर दी जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने पहले यूज़ किया है और उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दी यूज़ होगा। इसी तरह एल्डरली के साथ भी जो है ना वो मखसूस जो है ना वो उन्होंने स्पेसिफिक एल्डरली मेंशन किया है, तो यहाँ पे दी यूज़ होगा। लाइक हम कहते हैं कि दिस इज़ अ काउ, द काउ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब हम काउ को या कोई चीज़ को मखसूस कर देते हैं तो उसके साथ दोबारा जब हम जो उसको मेंशन करने के लिए दी यूज़ करते हैं आर्टिकल, यहाँ पे दोनों जगह पे दी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनम बताना था फ़िकल का। फ़िकल बेसिकली कहते हैं बदलते मिजाज वाला, ठीक है, और नापायदार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लॉयल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्नेस्ट का एंटोनम बताना था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, फ्रीवलस। क्वेश्चन नंबर 8, एफिशनाडो का जो है ना वो सैनोनम बताना था। बेसिकली इसका मतलब होता है जानिसार, शायकीन वगैरह। तो डिवोट इसका जो है ना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, द फोर्ट इज़ अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि वर्थ सीइंग एंड पे क्यों है जी। एंड पे इस वजह से जब आप किसी एडजेक्टिव के मायनों में इजाफा करते हैं, बिल्डिंग के मायनों में इजाफा करते हैं, तो वो जो है ना इजाफा करने वाला जो है ना वो एंड पे आता है। वर्थ सीइंग जो है ना वो बेसिकली बिल्डिंग के मायनों में इजाफा कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। डिड नॉट यू हेयर मी। इसका जो ए ऑप्शन राइट है, येस आई डिड नॉट, पास्ट फॉलोज पास्ट। तो यहाँ पे करेक्ट जो है ना ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। डू नॉट होल्ड माई हैंड सो टाइटली। मेरे हाथों को ज़ोर से ना पकड़ो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। ये मैंने कल क्वेश्चन अपलोड किया था, चोर की दाढ़ी में तिनका, अ गिल्टी कॉन्साइंस नीड्स नो स्क्योर। तो यहाँ पे वो मैंने गलत जो है ना वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ये आज ना ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनता है चोर की दाढ़ी में तिनका। वो मैंने कल अपलोड कर दिया था, नो नकद ना तेरा उधार। A solution may not be in sight, but the important thing was to get a dash between them started. तो डायलॉग यहाँ पे आना है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलते हैं, कम गो, उसे कहते हैं रेटिसेंट। क्वेश्चन नंबर 15, एनालॉगी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछी थी। फॉर गो इज टू री अनाउंस, अनडू इज टू रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 16, शेफर्ड इज़ टू शीप, और यहाँ पे गार्डनर ऑप्शन सी, गार्डनर इज़ टू प्लांट्स। टेम्पर का मतलब पूछा गया था कि क्या है, तो अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। कोई भी आप बात या कोई भी आपने कोई स्पीच की है
उसकी तैयारी के बगैर उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्वेश्चन नंबर 18 ईडीएम पूछा था जंप ऑन बैंडवैगन। तो यहाँ पे ज्वाइन इन इसका राइट आंसर है शमूलियत इख्तियार करना, किसी को ज्वाइन करना। वी शुड स्टैंड, स्टैंड के साथ प्रपोजिशन यूज होनी थी विद, वी शुड स्टैंड विद अवर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 ही डिपेंडेड डैश देयर मीटिंग डैश रेलवे स्टेशन। तो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए एट यूज़ होता है, तो यहाँ पे सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में एट यूज़ होना था, और डिपेंडेड के साथ प्रपोजिशन यूज़ होती है टू। ये फिक्स प्रपोजिशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन और एट ए ऑप्शन वाला राइट। अलाइन शेयर, अलाइन शेयर ईडियम है, इसका मतलब होता है बड़ा हिस्सा, मेजर पार्ट। नंबर 22 सैनोनिम ऑफ डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है खाली, तो बेरेफ्ट इसका सैनोनिम बनता है, इसका भी मतलब होता है खाली। नंबर 23 एंटोनिम पूछा था पेजोरेटिव का, पेजोरेटिव कहते हैं बेसिकली तंजिया। तो अडलेटरी का मतलब होता है खुशामद करना, तो यहाँ पे अडलेटरी इसका राइट आंसर है। नंबर 24 एंटोनम पूछा था पल्चीटूडिनस, इसका मतलब होता है बेपनाह खूबसूरत। अनसाइटली का मतलब होता है जो है वो बदसूरत, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। करेक्ट द राइट सेंटेंस द टीचर बीट्स मी विद अ स्टिक, टीचर ने मुझे स्टिक के साथ मारा। तो यहाँ पे एस का इजाफा करना था टीचर के साथ, क्योंकि फेल की पहली फॉर्म, तो एस या एस का इजाफा करते, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एंटोनम ऑफ अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है तबाह कर देना, ख़त्म करना। कंजर्व इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। आयरन आउट, ये ईडीएम एक पूछा गया था, आयरन आउट का क्या मतलब होता है। तो आयरन आउट का मतलब होता है किसी भी मसले को जो है वो सॉल्व करना। नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनता है। नंबर 28 सैनोनिम पूछा था पैसिमिस्ट का क्या मतलब है, सैनोनिम पूछा था। पैसिमिस्ट बेसिकली कहते हैं मायूस शख्स को, तो साइनिक इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। 29 बिहेविंग इन अ डैश एंड सीरियस वे इवन इन अ डैश सिचुएशन मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है काम एंड डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन नंबर 30 इसका मतलब बताना था ही डिड नॉट बैट एन आई, तो इसका मतलब बनता है ही डिड नॉट शो सरप्राइज। नंबर 31 थ्रो डाउन द ग्लोव, ईडीएम पूछा था, इसका मतलब है राइट ऑप्शन सी टू गिव अ चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 32 टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन अ पब्लिक, तो इस ईडीएम का मतलब बताना था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे हमने जो है ना वो करेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन लगानी थी। आई नेवर वांट टू सी यू अगेन, अपोस्ट्रॉफी डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आगे कॉमा, बाकी शी स्क्रैम्ड। तो यहाँ पे कोई 7 से 8 रूल हैं पंक्चुएशन के, मैं इंशाल्लाह ताला पंक्चुएशंस के और कैपिटलाइजेशन रूल्स के मैं फ़र्दर जो है ना वीडियोस अपलोड करूँगा, उसमें ये चीज़ें सारी क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहरहाल डी ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 34 चेंज द वॉइस विल यू विजिट दैम, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है, विल दे बी विजिटेड बाय यू। तो यहाँ पे जो है विज़िट को जो है ना हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगानी थी विजिटेड, और हमें पता है जब फ्यूचर जो है ना इंडेफिनेट टेंस यूज़ हो उसको पैसिव बनाना, तो उसको विल को हम विल बी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे दे के बाद बी आना था, ए ऑप्शन इसका राइट। एंटोनम ऑफ बैरन, बैरन कहते हैं बंजर को, तो फर्टाइल कहते हैं दरखेज को, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 सैनोनिम बताना था डैम्पन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है डिप्रेस। क्वेश्चन नंबर 37 चेंज द वॉइस द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, द मैटर इज़ बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। तो यहाँ पे लुकिंग को हमने लुक्ड थर्ड जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना था, और इज़ एम आर वाज वर ये फैमिली के साथ हम जब भी आए तो इसके साथ बीइंग का इजाफा करते हैं, और अगर हैज़ हैव हैड आए तो इसके साथ हम बीन का इजाफा कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है।
ही जम्प्ड डैश माई ऑफर, ओवर नहीं आएगा, यहाँ पे जम्प्ड के साथ एट प्रपोजिशन यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द बेस्ट जनरेशन। यहाँ पे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बनता है द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन नंबर 40, द ईगल स्वूप्ड एंड कैरिड ऑफ डबल एफ अ स्लीपिंग लिजर्ड। माजिद हैड अ हर्ट डैश अटैक, ही वाज ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैक्स में वाइल यूज़ होना था। एंटोनम बताना था वेलिएंट का। वेलिएंट कहते हैं बहादुर को, तो डिफिडेंट जो होता है वो होता है शर्मीले को कहते हैं, या जो है बेहौसला इंसान को कहते हैं, तो डिफिडेंट, डी ऑप्शन राइट है इसका। चूज़ द बेस्ट वन, नॉट विलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग, तो रेटिसेंट इसका राइट आंसर है। नंबर 44, पिक द सूटेबल ऑप्शन। आई कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम सो आई आस्क्ड माई फादर टू हेल्प मी। क्वेश्चन नंबर 45, ही डैश फॉर लाहौर विदाउट सीइंग मी, ही लेफ्ट फॉर लाहौर विदाउट सीइंग मी, ये ऑप्शन राइट है। अब ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो टोटल 95 क्वेश्चन हमने शेयर किए हैं, जितने मिले मतलब कलेक्ट हो सके हैं और मिल सके हैं हमने शेयर कर दिए हैं। अगर कोई एम्बिग्विटी या कोई जो है वो गलती हो इसमें, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो नायब तहसीलदार के बाकी रीजन्स के होंगे वो भी इस तरह ही अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।